नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। झारखंड में जारी सियासी उथल पुथल के बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ रांची एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में 72 सीटर चार्टर्ड प्लेन रायपुर के लिए उड़ान भरेगा। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों के रुकने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बघेल सरकार ने मेफेयर रिजॉर्ट और रायपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। इससे पहले विधायकों को खूंटी के लतरातू डैम ले जाया गया था, तब सरकार ने पिकनिक की बात कही थी। अब हेमंत सरकार किला बचाने के लिए कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के 41 विधायक छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने एबीपी न्यूज से कुछ देर पहले कहा कि सदस्यता जाती है तो हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम वो विधायक महागठबंधन के जो इस समय झारखंड से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। रायपुर चार्टर्ड प्लेन के जरिए जाया जाएगा। महागठबंधन के 41 विधायक इसमें सवार हैं। खुद हेमंत सोरेन उनके साथ हैं। जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अरे वहाँ तो जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं? बता दीजिए। इशारा कर रहे हैं। ये सब बसेस जो है ये अब निकल रही है। और सीएम साहब से जब मैंने पूछा हेमंत सोरेन से कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा इशारा करते हुए यहाँ से निकल गए। ये तमाम लोग जो है अब निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। तो आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठे थे और इसके साथ ही ये सब गाड़ियों का काफिला जो है वो एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गया है। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन से मैंने जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने इशारा किया और कहा सीधे आसमान के ओर इशारा करते हुए निकल गए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रांची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए ज्ञानेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले आप कोशिश की हेमंत सोरेन से बात करने की। ज्ञानेंद्र, मैंने देखा कि जब आप उनसे पूछ रहे थे तो वो इशारा कर रहे थे, यानी वो ये कह रहे थे कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। लेकिन ये बताइए कि हेमंत सोरेन इन विधायकों के साथ रायपुर जाएंगे या एयरपोर्ट से लौट आएंगे? सवाल वही जो हम पिछले 3 दिनों से उठा रहे हैं और सवाल वही जो हम कल से उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन इस तरह से इशारा करके आप जा रहे हैं, इस तरह से इशारा करके आप जा रहे हैं, आप ऐसा इशारा कर रहे हैं। कल ही अंतिम संस्कार हुआ है। एक तरफ मुसीबत में सरकार और सरकार को छोड़ के चली रायपुर पूरी झारखंड की सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन खबर यही है इस वक्त शोभना सबसे बड़ी कि एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री का काफिला है यहाँ पर। इसलिए हेमंत सोरेन, मुमकिन है कि मुख्यमंत्री, चूंकि यहाँ पे सुरक्षा बल भी हैं और तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए मुख्यमंत्री का काफिला है, तो मुमकिन ये है कि हेमंत सोरेन वो विधायकों को छोड़ेंगे और विधायकों को रवाना करने के बाद वापस आ जाएंगे। दुर्गेश इधर लौट आइए एयरपोर्ट के अंदर। और ये वो पिछला गेट है वीआईपी का, जब मूवमेंट होता है और यहीं उनकी गाड़ी लगी है। इसका मतलब ये समझिए आप कि हेमंत सोरेन जाते हैं या नहीं अपने विधायकों को लेकर, इस पर सवाल है। लेकिन एक तरफ जहां पूरे देश में एक बच्ची की मौत के बाद झारखंड सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरे ही दिन हेमंत सोरेन इस तरह से अंगूठा दिखाते हुए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अपने विधायकों को लेकर रायपुर रवाना करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही संवेदनशील सरकार है? और इसी तरह से एकजुटता, इसी तरह से उस लड़की के प्रति अगर सवाल एक और बहुत बड़ा है, सरकार ने संवेदनशीलता सवाल ये बहुत बड़ा है कि अगर बड़ी खबर इस समय की यही हम जानना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन इन विधायकों के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए शोभना, हेमंत सोरेन आए जरूर हैं बस में विधायकों को लेकर, लेकिन चूंकि उनका काफिला यहाँ है और जब तक फ्लाई नहीं कर जाते हैं सभी लोग, ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि हेमंत सोरेन भी साथ में जा रहे हैं। हो सकता है वो विधायकों को रवाना करने आए हों यहाँ पर। और आप लोग सीएम सिक्योरिटी से हैं क्या? नहीं है, ये लोग होंगे भी तो नहीं बताएंगे। इसलिए जब तक काफिला ना लौट जाए तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि हेमंत सोरेन साथ में जा रहे हैं या तो फिर वो लौट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आप ज्ञानेंद्र नजर बना के रखिए और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हेमंत सोरेन फिलहाल तो विधायकों के साथ मौजूद है, लेकिन सस्पेंस इस बात पर बरकरार है कि वो रायपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस चार्टर्ड प्लेन में। तो सवाल यही है कि अब आगे क्या विधायक लेकर हेमंत सोरेन जो हैं वो निकलने की तैयारी में तो हैं, लेकिन क्या खुद हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ जाएंगे? इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड के विधायकों के लिए रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में 47 कमरे बुक किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक विधायकों के रायपुर पहुंचने का समय शाम 7 बजे का है।
इस समय फिलहाल ये सभी विधायक 2 बसों में सवार होकर रांची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। यहां से चार्टर्ड प्लेन में उड़ान भरेंगे और मेफेयर में 47 कमरे बुक हैं इन विधायकों के लिए। ये शानदार नजारा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट का है और इसी 5 स्टार होटल में झारखंड के विधायकों के 2 दिनों तक रुकने का इंतजाम किया गया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक होटल के 47 कमरों को बुक किया गया है। एबीपी न्यूज के पास रायपुर के एसएसपी के आदेश की वो कॉपी मौजूद है जिसमें मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। आदेश की कॉपी के मुताबिक आज और कल 2 दिनों के लिए पुलिस वालों को तैनात किया गया है। बाकायदा 2 शिफ्ट में पुलिस वालों की ड्यूटी को बांटा गया है। पहली शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे की, जबकि दूसरी शिफ्ट रात 10 से सुबह 6 बजे की। एडिशनल एसपी से लेकर सिटी एसपी तक को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। रिजॉर्ट के दोनों गेट पर पुलिस वालों की ड्यूटी होगी। जिस होटल में माननीयों के रुकने का इंतजाम किया गया है उसके बारे में भी जानते चलिए। मेफेयर रिजॉर्ट रायपुर एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि रायपुर की मेन मार्केट होटल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल की वेबसाइट पर जो रेट लिस्ट मौजूद है उसके हिसाब से रिजॉर्ट में एक रात के किराए पर नजर डालिए। लेक फेसिंग व्यू रूम का कमरा 11,400 रुपए, गार्डन फेसिंग व्यू रूम का कमरा 11,875 रुपए, स्पा स्वीट का कमरा 20,900 रुपए, डिलक्स स्वीट 26,600 रुपए, प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया एक रात का 85,000 रुपए है। इसमें टैक्स अलग से है। न्यू रायपुर में झांझ झील के बीच ये रिजॉर्ट बना है। सेंट्रल इंडिया का इकलौता ऐसा रिजॉर्ट है जो चारों ओर से पानी में घिरा है। राज्य में जब रमन सिंह की सरकार थी तब रिजॉर्ट के लिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने 13 एकड़ जमीन दी थी। मेफेयर ग्रुप की तरफ से कंपनी की वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक रिजॉर्ट में 124 कमरे हैं। रिजॉर्ट में 15 से लेकर 2000 मेहमानों तक की मेजबानी करने वाले कई इंडोर और ओपन एयर वेन्यू हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान जून महीने में हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को टूट से बचाने के लिए पार्टी ने इसी रिजॉर्ट में शिफ्ट किया था। रिजॉर्ट में रुकने वाले विधायक तो नहीं टूटे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में हार गए। अब इसी रिजॉर्ट में झारखंड सरकार बचाने की तैयारी हो रही है। तो इस समय झारखंड की राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है। एक तरफ बीजेपी की कोशिश सरकार गिराने की, दूसरी तरफ जो सरकार है हेमंत सोरेन की, उनकी कोशिश कि अपने विधायकों को इंटैक्ट रखें और सब एकजुट रहें। झारखंड की सरकार के सभी जो विधायक हैं वो इस वक्त रांची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो रायपुर जाने की तैयारी में है। चार्टर्ड प्लेन तैयार है, मतलब सरकार बचाने के लिए पिकनिक पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है। जबकि इसी झारखंड में दुमका की बेटी की जान चली गई है। दुमका का मैं रुख करूंगी। प्रशांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रशांत, अभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। जो झारखंड की सरकार है, सभी विधायक महागठबंधन के इस समय रांची एयरपोर्ट पर उड़ने के लिए तैयार हैं और रायपुर में मेफेयर में उनके कमरे बुक हो चुके हैं। और इधर ये जो दुमका की बेटी है, इसकी जान चली गई है। हालांकि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन गाँव में अभी भी मातम है। जी बिल्कुल, देखिए, और आपसे कुछ देर पहले जो आप ज्ञानेंद्र से पूछ रही थी शोभना कि क्या मुख्यमंत्री जाएंगे, तो एक बड़ा अपडेट ये भी है कि परसों यानी 1 सितंबर को शाम को 4 बजे झारखंड सरकार की जो कैबिनेट है उसकी बैठक बुलाई गई है। हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं, इस नाते उसकी बैठक बुलाई गई है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और बाकी जो मंत्री हैं संभवतः वो रायपुर नहीं जाएंगे। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सवाल पिछले 3 दिनों से हम पूछ रहे हैं जब से ये खबर आई है।
अंकिता वाली, तब से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब 23 तारीख को ये घटना घटी उस वक्त पूरी सरकार एक तरीके से, सारे विधायक, सारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो खूंटी में पतरातू डैम जाकर गए थे और उन्होंने सेल्फीज अपनी फोटोज डाली थी और ये कहा था कि वो पिकनिक मनाने गए हुए हैं। तो ये सवाल अभी भी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई ज़रूर की गई है। दो गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है और भी छानबीन जारी है। मैं जिस घर पर मौजूद हूं, जो अंकिता का घर है, वहां पे आज सुबह फॉरेंसिक टीम भी आई थी और सीआईडी की टीम जो कल भी आई थी और आज भी यहां पर पहुंची थी और पूरी जो वहां पर जांच है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और पुलिस के सूत्रों का कहना है, मेरी बात हुई है कई अधिकारियों से, उनका कहना है कि अभी भी पुलिस का लक्ष्य ये है कि अगले 7 से 10 दिनों में चार्जशीट फाइल कर दिया जाए और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको ले जाया जाए और 1 महीने के भीतर कम से कम सजा दिलवाई जाए। अगर वो हो जाता है तो बड़ी बात होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कई सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर हमलावर है प्रशांत सरकार के ऊपर कि वहां दुमका की बेटी की जान चली गई। हालांकि दोनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इधर आप अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने विधायकों को पिकनिक कराने के लिए मेफेयर रिजॉर्ट लेके जा रहे हैं रायपुर में। और मेफेयर रिजॉर्ट से रवि मीरी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उस होटल की ये रिपोर्ट। झारखंड में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है, विधायक कहीं चोरी नहीं हो जाए इसीलिए विधायकों को शिफ्ट करने की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सभी विधायकों को लाया जा सकता है महागठबंधन के, और जिस जगह उनको ठहराया जाएगा उसी जगह मैं मौजूद हूं। और ये मेफेयर रिसोर्ट का जगह है जहां नया रायपुर में, यहीं पर मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि किस प्रकार से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, जो भी आना जाना कर रहे हैं हर इंसान की यहाँ पे चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है और झारखंड के जो तमाम विधायक कुछ ही घंटों में यहाँ रायपुर एयरपोर्ट से सीधे यहाँ मेफेयर रिसोर्ट पहुँचेंगे और यहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और पूछताछ लगातार जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे की जा रही है। और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं, ऐसा उनके विधायक कह रहे थे, उनके मंत्री कह रहे थे, लेकिन ये तस्वीर आप देख के खुद समझ सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है एयरपोर्ट में। जिस प्रकार से तैनाती की गई है पुलिस जवानों की, उसी प्रकार से यहाँ मेफेयर रिसोर्ट में भी तैनाती की गई है। तो इस तस्वीर से देख के आप खुद समझ सकते हैं कि जितने भी विधायक यहाँ आएंगे उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही है कि आज शाम तक झारखंड महागठबंधन के तमाम विधायक रायपुर पहुँच सकते हैं। एबीपी न्यूज़ के लिए रायपुर से रवि मीरी। तो ये तो वो होटल हो गया जहां पर इन विधायकों को रुकना है। 47 कमरे बुकड। और अब मैं रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र का, जो कि इस समय रांची एयरपोर्ट पर मौजूद है। वो रांची एयरपोर्ट जहां पर हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों को लेकर चार्टर्ड प्लेन के उड़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताइए ज्ञानेंद्र, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन रुक रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो बात कह रहे थे अभी प्रशांत कुछ देर पहले कि यहाँ झारखंड सरकार की परसों कैबिनेट की बैठक है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके जो मंत्रिमंडल के साथी हैं वो रायपुर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ काफिला खड़ा है और सुरक्षाकर्मी तमाम खड़े हैं और मुख्यमंत्री का कारकेट यहाँ खड़ा है, उनकी गाड़ी खड़ी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों को लेकर अगुवाई करते हुए यहाँ से निकले जरूर हैं, लेकिन वो जाएंगे इस बात की पुष्टि अभी करना ठीक नहीं है। यही वो गेट है जहाँ से वो निकलेंगे, इसलिए हम तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी लगेगी और तमाम विधायक जो हैं वो निकल गए हैं। और ये जो आप देखिए डिस्प्ले यहाँ पर दिखा रहा है 4:25 का टाइम, दुर्गेश अगर आप देख पाएँ, रायपुर ही जा रहे हैं और ये 4:25 बजे ये देखिए रायपुर 6E9255 जो फ्लाइट है 4:25 में उड़ेगी। बोर्डिंग स्टेटस दिखा रहा है, रायपुर के लिए डेस्टिनेशन दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि 4:25 के बाद ही हेमंत सोरेन, 4:25 नहीं तो 4:15 के बाद जरूर ये अब आना चाहिए उनको। और जैसे ही आएंगे सबसे पहले एबीपी न्यूज़ में हम बताएंगे, उनकी गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी है। और हेमंत सोरेन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जैसा कि एबीपी न्यूज़ सवाल उठा रहा ना शोभना, कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तरफ दुमका की बेटी की मौत हुई है, तो ऐसे में पूरी की पूरी सरकार चली जाए, इस बात पर सवाल है। इसलिए परसों की जो कैबिनेट की बैठक है, ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कम से कम ये तमाम लोग रहेंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, मुझे भी रायपुर निकलना है। रायपुर में फेयर रिसोर्ट जहां ये विधायक ठहरेंगे वहां के लिए निकलना है। लेकिन एबीपी न्यूज़ में पहले इस बात की जानकारी दूंगा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं या तो फिर वो विधायकों के साथ निकल गए हैं। तो कुछ ही देर बाद ये जैसे ही खबर लगेगी सबसे पहले एबीपी न्यूज़ में बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रुक रहे हैं या फिर विधायकों के साथ जो साइन दिखाते हुए
उड़ना चाह रहे थे वो उड़ जाएंगे। इसकी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो फिलहाल अभी एयरपोर्ट के अंदर है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों के साथ इस एयरपोर्ट में भीतर मौजूद है। 4:25 पर टाइम लिखा गया है इस प्लेन के उड़ने का, इस हवाई जहाज के उड़ने का। वहां मेफेयर रिसोर्ट में रायपुर में कमरे बुक हैं 47 इन विधायकों के लिए। आलीशान 5 सितारा होटल रिसोर्ट। पॉलिटिक्स अब झारखंड में शुरू हो चुकी है, लेकिन जो जानकारी बड़ी दे रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग जो परसों होनी है उसके लिए सरकार के कुछ जो मंत्री हैं वो यहां पर रुकेंगे। हेमंत सोरेन की गाड़ी क्योंकि ज्ञानेंद्र यहां खड़ी हुई है, इसका मतलब ये तो बात तय है कि हेमंत सोरेन इन विधायकों के साथ नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ये गाड़ी वापस लौट चुकी होती। बिल्कुल शोभना, आप ठीक कह रही हैं। और ये बताइए कि मुख्यमंत्री की गाड़ी कौन सी, यही है ना? नहीं, कहाँ है? वो नई गाड़ी नहीं आई थी। है? वो गाड़ी कहाँ आई है? नहीं आई है? नहीं। तो ये किसकी गाड़ी है? एक कारकेट की गाड़ी है, वहीं की कारकेट की गाड़ी। सीएम के कारकेट? कारकेट की गाड़ी थी। सीएम के कारकेट की गाड़ी है? किसकी? नहीं, वहाँ की गाड़ी नहीं। मंत्रियों के कारकेट की गाड़ी? नहीं सर, हम लोग आए हैं अपना अफसर को छोड़ने के लिए। किसको अफसर? अब ऐसा बोलते हैं, बोले नहीं है। अच्छा ठीक है, पूछ रहे हैं बिगड़िए में। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ पर, जरूर गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसको कैसे कहा जाए कि अभी वो नहीं जा रहे हैं शोभना। ये तमाम लोग जो हैं सुरक्षाकर्मी, ये मंत्रियों का होगा या तो फिर मुख्यमंत्री। वो गाड़ी तो मुख्यमंत्री वो मना जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट है। इसके पीछे पूरी गाड़ी खड़ी है। दुर्गेश इधर आई जरा, इधर आई जरा। इसके पीछे जो है वो पूरी गाड़ी खड़ी है और जैमर वाली जो गाड़ी है वो भी यही खड़ी है। तो इसलिए ये कह पाना कि मुख्यमंत्री लौट दे, ये गाड़ी देखिए स्टार्ट है अभी। और ये ठीक है, प्रोटोकॉल है, सुरक्षा के मद्देनजर आप इस बात को नहीं बताएंगे कि ये सीएम की गाड़ी है और नक्सल प्रदेश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ इसको। लेकिन ये पूरी गाड़ियाँ जो हैं ये मुख्यमंत्री के कारकेट में चलती हैं। अब मुख्यमंत्री के कारकेट की अगर सारी गाड़ियाँ यहाँ शोभना खड़ी हैं तो ये कह पाना, देखिए जैमर वाली भी गाड़ी खड़ी है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ से वापस नहीं जाते तो ये पूरी गाड़ियां यहाँ से चली जाती निश्चित तौर पर उनको छोड़ के। इसलिए जब तक अभी वो निकल ना जाएं तो ये कह पाना, उधर सीएम सिक्योरिटी के तमाम जवान हैं। दुर्गेश जल्दी से इधर बढ़ के आइए, सीएम सिक्योरिटी के तमाम जवान हैं जी। तो ज्ञानेंद्र इस समय हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि जो ड्राइवर्स इन गाड़ियों पर मौजूद हैं वो ये बताने को तैयार नहीं है कि कौन सी गाड़ी मुख्यमंत्री की है। हम समझ सकते हैं सुरक्षा कारणों के चलते हुए, लेकिन जो कारगेट वहां पर मौजूद है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि मुख्यमंत्री यहां से वापस लौटेंगे। नहीं तो वो कारगेट लौट चुका होता अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रायपुर लौटना होता। लेकिन ज्ञानेंद्र, मेरा सवाल यह है कि भले ही हेमंत सोरेन को यह डर सता रहा है कि उनका ये महागठबंधन टूट सकता है अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है और उनको हटना पड़ता है मुख्यमंत्री पद से, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे या कोई और गुंजाइश है सरकार बनने की। ऐसे में क्या डर हेमंत सोरेन को सता रहा है? अब जब किसी मुख्यमंत्री की सदस्यता ही खतरे में हो शोभना, मुख्यमंत्री खुद ही खतरे में हो, तो उनको पूरी सरकार जाने का तो डर सताएगा ही। बाकी के जो सहयोगी संगठन के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस को हो, कुछ दिन पहले कांग्रेस के विधायक चलते हो जाएंगे ये खबर आई ही थी। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को डर तो सता ही रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए सदस्यता रद्द होती है, सदस्यता रद्द होने के साथ चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है, तो फिर कौन? घर में ही कलह है, सीता सोरेन बनेंगी। बसंत सोरेन अभी बड़ी बड़ी बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी में कौन नहीं बैठना चाहता है। उनकी पत्नी का जब नाम आया था तो 2-4 विधायक ऐसे हैं जो कि इस बात पर अंदर ही अंदर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सदस्यता रद्द हो जाए, चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाए। ये हालांकि अभी वो प्रस्ताव जो है वो अनुशंसा वो अभी राजभवन में है, उसी चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे। और जब ये समझ में आ गया हेमंत सोरेन को कि ये तो बहुत लंबा वक्त बीतता जा रहा है, आज से 4 दिन पहले वो आदेश हो जाना चाहिए था, राज्यपाल की तरफ से आयोग तक पहुंच जाना था और फिर उसके राज्य निर्वाचन आयोग के बाद स्पीकर और सदस्यता रद्द होने की घोषणा हो जानी थी। लेकिन ये सब हुआ नहीं। और जब ये सब नहीं हुआ और लोगों को ये लगा है, ठीक है ज्ञानेंद्र आप बने रहिए और देखिए जो सारा जादू है, जो सारी चीजें निर्भर करती हैं वो उस आंकड़े पर निर्भर करती हैं जो फिलहाल तो हेमंत सोरेन के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो 11 विधायक कांग्रेस के हैं, आप ये देखिए, ये कुल 81 सीट, जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की 30, कांग्रेस के 18, आरजेडी का 1, सीपीआई-एमएल का 1, कुल मिलाकर 50 सीटें, यानी बहुमत से ये आंकड़ा 10 विधायकों का ज्यादा है। विपक्षी अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 26, आजसू जो है वो 2, एनसीपी 1, निर्दलीय 2, कुल मिलाकर 31। अब ये जो कांग्रेस के विधायक है, सबसे ज्यादा इस समय अगर विकट स्थिति में कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस। कहीं ऐसा ना हो कि इन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें कुछ टूट हो जाए, तो कैसे बन सकती है बीजेपी की सरकार? ये समझिए, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 विधायकों का है, बीजेपी के पास 26 ऑलरेडी हैं, आजसू जो है उसके 2 हैं, निर्दलीय 2 हैं, कांग्रेस के 12 हैं।
हालांकि मुझे इसमें शक दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ चली जाए, ये मैं किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी गुंजाइश है या कांग्रेस पार्टी के विधायक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी संभावनाओं का खेल है सियासत, इसलिए ज्ञानेंद्र सवाल तो जरूर हम पूछेंगे कि इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेस में अगर कोई पार्टी है तो क्या वो कांग्रेस है या पूरा महागठबंधन इस समय परेशानी की स्थिति में है? देखिए, बहुत अंदर की बात है जिसकी चर्चा हुई थी और ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो ज्ञानेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी तस्वीरें मिल रही हैं। जो आबकारी नीति है दिल्ली सरकार की, उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन, पुलिस को आप देख सकते हैं मशक्कत करते हुए बैरिकेड तोड़ने की, हटाने की कोशिश इन कार्यकर्ताओं की, नारेबाजी लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये तमाम कार्यकर्ता करते हुए आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है जो कोशिश कर रहा है। और देखिए, कुछ लोग जो हैं ये बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन बैरिकेड्स पर ऊपर चढ़ रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश, और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इन कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोका जाए। दिल्ली में बीजेपी का इस समय प्रदर्शन चल रहा है। सिविल लाइन्स इलाका जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, ये पूरा जो हुजूम है बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो इस समय अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है शराब नीति को लेकर, ये पूरा विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगातार बीजेपी। हेमंत सोरेन जी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय मीडिया से बात करने की तैयारी में, उनके तमाम विधायक रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए, मेफेयर रिजॉर्ट के लिए। और हेमंत सोरेन एयरपोर्ट से क्योंकि बाहर निकले हैं, मीडिया का वहां पर जमावड़ा, सुन लेते हैं। सब ले लेंगे सब ले लेंगे आप बोलिए सर। तो हेमंत सोरेन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी ये लगातार कोशिश, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, सुन लेते हैं। अरे कलकत्ता नीचे कर भाई माइक, भैया दोनों हाथ दबा हुआ है और ना ही कुछ कानूनी होने कैमरा नीचे करो, हर परिस्थिति। अरे यार क्या कर रहे हो, नीचे करो कैमरा, मोबाइल कौन दबा रहे हैं का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष थोड़ा नीचे लो यार, आराम से ऊपर किया जा रहा है। रणनीति के तहत अरे क्या कर रहे हो यार, कार्य किया जाता है। भाई थोड़ा सा बगल कर लेना यार, क्या उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा यार, कैमरा माइक, और आज भी देखा, दूसरे आगे और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे
नाग में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। अभी वहीं रहेंगे विधायक लोग। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों को रायपुर रवाना कर बाहर आए। एयरपोर्ट से मीडिया से बात की। उनका यही कहना है कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। हेमंत सोरेन विधायकों के साथ रायपुर नहीं गए हैं। विधायकों को एयरपोर्ट छोड़कर अब हेमंत सोरेन लौट चुके हैं और बाहर आकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यही कहा कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। यानी हेमंत सोरेन सरकार हर तरीके की परिस्थिति का सामना करने के लिए अब तैयार है। महागठबंधन के एमएलएज जो हैं वो रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। रायपुर में मेफेयर होटल में 47 कमरे बुक किए गए हैं और हेमंत सोरेन यही कह रहे हैं कि रणनीति बनाई गई है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख करूंगी। ज्ञानेंद्र, हमें आवाज बहुत साफ नहीं आ पाई। हम सिर्फ ये सुन पाए कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। और क्या कुछ कह रहे हैं हेमंत सोरेन? शोभना, वही हाल मेरा भी है। बहुत भीड़ थी यहाँ और क्या कह पाए हैं वो बहुत धीरे बोल रहे थे, बहुत कम बोले हैं और बहुत ज़्यादा शोर था तो मैं बिल्कुल सुन नहीं पाया हूँ। कुछ देर में वो क्या कहते हैं वो बयान जैसे ही आएगा मैं दर्शकों को बताऊंगा। हालांकि उन्होंने प्रतिक्रिया दी है लेकिन क्या कहा है ये, क्योंकि शोर बहुत था और माइक उन तक पहुंच नहीं पाया, ऐसे में बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये पक्की बात है जो बहुत देर से आप दर्शकों को बताना चाह रही थी शोभना, कि सीएम हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं और उनका काफिला जो है अब एयरपोर्ट से सीएम हाउस के लिए रवाना हो गया है। तो कुल मिलाकर ये पुख्ता खबर हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ नहीं जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट में विधायकों को छोड़कर यहां से अब सीएम हाउस के लिए देखिए रवाना हो गए हैं। ये उनका काफिला है और हेमंत सोरेन इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि पूरी सरकार अगर यहां से चली जाएगी तो वैसे भी विपक्ष के निशाने में वो पिछले 2 दिनों से हैं, ऐसे में उन पर सवाल उठेगा। फिलहाल विधायक अंदर चले गए हैं और 4:25 का टाइम था, 4:32 हो गया है, यानी वो उड़ गए हैं रायपुर के लिए और हेमंत सोरेन यहां से रांची एयरपोर्ट से अपने सीएम आवास के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज जब हेमंत सोरेन मीडिया से बात करने के लिए आए तो उन्होंने यही कहा कि जो सत्ता पक्ष है वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। एक रणनीति के तहत हमने अपने विधायकों को रायपुर के लिए रवाना किया है। सत्ता पक्ष विपक्ष को करारा जवाब देगा। कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र आज हेमंत सोरेन ने यह बता दिया है कि आपका कुछ भी फैसला हो। और इस समय की 2 बड़ी खबर, झारखंड के विधायक रायपुर रवाना हो चुके हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं करारा जवाब दिया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो इस समय शराब नीति को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने की बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोशिश, ये बैरिकेड कूदने की कोशिश कार्यकर्ताओं की, पुलिस भरसक प्रयास कर रही है कि इन कार्यकर्ताओं को यहीं रोका जा सके। ये दिल्ली का सिविल लाइंस एरिया है जहां पर अरविंद केजरीवाल का घर है और उसी को घेरने की कोशिश इन कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार की जा रही है। कार्यकर्ताओं की भीड़ को, हुजूम को आप देख सकते हैं। शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ ये बीजेपी के कार्यकर्ता प्ले कार्ड्स हाथ में लिए हुए, झंडे बीजेपी के लिए हुए। और इस सिविल लाइंस, दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निवास है। और आज की जो 2 सबसे बड़ी खबर है वो इस समय तस्वीरों के जरिए आपके सामने। झारखंड के विधायक जो हैं वो रायपुर रवाना हो चुके हैं, यानी पिकनिक स्पॉट अब बदल चुका है। वहां के मेफेयर होटल में इंतजार इन विधायकों का किया जा रहा है। कांग्रेस शासित प्रदेश है छत्तीसगढ़, वहां पर इनको ले जाया जा रहा है। महागठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी और पूरी कोशिश हेमंत सोरेन की यही है कि उनकी पार्टी में किसी भी तरीके की टूट ना हो सके। और दूसरी जो तस्वीर है वो शराब घोटाले पर जो बीजेपी का प्रदर्शन इस समय देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास को घेरने की तैयारी इन कार्यकर्ताओं
की जा रही है इन कार्यकर्ताओं के द्वारा। और शराब घोटाले को लेकर, यानी शराब नीति को लेकर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन इस समय सिविल लाइंस एरिया में दिल्ली के चल रहा है। तो दो तस्वीरें, दो बड़ी खबर इस समय आपके सामने। जिस समय हेमंत सोरेन अपने विधायकों को रवाना कर रायपुर बाहर निकले एयरपोर्ट पर, उन्होंने बात की मीडिया से और उन्होंने यही कहा कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत सत्ता पक्ष विपक्ष को करारा जवाब देगा। और चलिए अब सीधे आपको गोवा लिए चलते हैं, माफ कीजिए हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पर सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है उस पर इस समय जांच टीम पहुंची हुई है। गोवा पुलिस इस समय हरियाणा में मौजूद है। सोनाली के फार्म हाउस में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यानी साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे पीए सुधीर सांगवान के अलावा भी क्या कोई और हो सकता है। कोई ऐसा साक्ष्य पुलिस के हाथ लग जाए जिससे ये पता चल सके कि सुधीर सांगवान ने आखिर सोनाली फोगाट की हत्या क्यों की, जहरीला पदार्थ उनको क्यों पिलाया, आखिर क्या साजिश थी। पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए सोनाली के फार्म हाउस में इस समय तलाशी चल रही है। गोवा पुलिस इस समय हरियाणा में मौजूद है और लगातार हरियाणा सरकार ये कह रही थी कि हम जांच में पूरी तरीके से सहयोग देंगे। हिसार में ये फार्म हाउस सोनाली फोगाट का, जिनकी गोवा में 23 अगस्त को हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के खुद के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने यह हत्या की थी। उन्हें क्लब ले गए थे और वहां पर कुछ जहरीला पदार्थ उन्हें पिलाया गया। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हुई। सुधीर सांगवान और सुखविंदर की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस इस समय हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची हुई है। टिकटॉक स्टार के बाद बीजेपी की नेता बनी, कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा सोनाली फोगाट ने। और अब इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पुलिस जांच करने के लिए सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची हुई है। इस समय की बड़ी खबर यही है कि सोनाली फोगाट के हिसार स्थित फार्म हाउस पर सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर चोरी होने के मामले की जांच करने लोकल पुलिस इस समय सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची है। हम आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की हत्या 22 अगस्त और 23 अगस्त की रात में, जो दरमियाना रात थी उस बीच हुई थी। और 23 अगस्त की सुबह हिसार के फार्म हाउस पर एक फोन आता है, उस फार्म हाउस पर जो कि सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है। और सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में लगे 12 सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, लैपटॉप और मोबाइल्स को लेकर ऑपरेटर शिवम जो है वो फरार हो जाता है। अब ये कौन व्यक्ति था जिसने इस शिवम को फोन किया था और ये डीवीआर अब किसके पास है? हम उसके संपर्क में। हाँ, वो भी है हमारे साहब के पास है नॉलेज में। नहीं, हिरासत में तो कोई, मैं दिल्ली गया हुआ था कोई तफ्तीश में, कल रात को आया हूँ। आज एक पोस्टमार्टम था, अभी जाके अभी एसएचओ साहब, उसके जो लड़का है उसके वहाँ एसएचओ गए हुए हैं। एसएचओ साहब गए हुए हैं उसमें तफ्तीश में। भाई साहब, उसमें एसएचओ साहब लगातार तफ्तीश कर रहे हैं, एसएचओ साहब कर रहे हैं। एसएचओ हाँ, शिवम एसएचओ साहब को पता है इसके बारे में, कहाँ है। ठीक है, एसएचओ साहब से कांटेक्ट करके पता करेंगे। जानकारी मिली है सर पुलिस को भी? हाँ, उसके एसएचओ साहब के और डीएसपी साहब के उस तफ्तीश में लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, उसके आपके इसके बारे में मैं नहीं बता सकता जी आपको, एसएचओ साहब से या डी। हाँ, इनका अभी जो घटनास्थल पर निरीक्षण करे है, मेज के ऊपर लैपटॉप था और एक फोन बता रहे हैं, दो ही चीजें बता रहे हैं। लेट नहीं हुआ, उसका उसी टाइम पता चल गया। भाई शिवम कौन है, उसको ट्रेसिंग में लगे हुए थे, उसको ट्रेस कर रहे हैं। ठीक, कंटिन्यू आप यहाँ पहुंचे हैं सर तफ्तीश करने, क्या कंप्लेंट क्या है जिस पे आप यहाँ पहुंचे? बड़ी दुखद घटना है, जो चोरी की घटना है, उसी में हमारा डिपार्टमेंट एसएचओ से लेकर डीएसपी साहब तक, आईओ से लेके सभी कर्मचारी इस मामले में लगे हुए हैं। लेकिन सर अब तक तो डीवीआर नष्ट कर दिया गया होगा सर। शिवम का फोन अभी भी ऑन है, आप लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए आरोपी तक? जल्द ही हम उस तक पहुंचने वाले हैं और इसकी सूचना आपके माध्यम से दी जाएगी।
वक्त तो तफ्तीश में लगे हुए हैं ना। आज क्या करने पहुंचे? आज क्या पहुंचे? आज डिमार्केशन के लिए मौका देखने के लिए, कहाँ से क्या है, क्या चोरी हुआ। सर बहुत देर कर दी डिमार्केशन करने में, FIR हो गई, 2 दिन हो गए हैं। DVR अगर निकाला गया है वो तो नष्ट हो गया होगा अब तक। DVR तो अभी प्रेजेंट ही है उसमें, दूसरा DVR। हाँ यही तो पूछताछ करेंगे, गार्डियन बताएंगे। DVR अब दोबारा रखा है, दोबारा शिकायत में क्या बताया गया आपको? शिकायत लैपटॉप बरामद होने में पता लग जाएगा उसमें सबूत मिटे है या प्रेजेंट है। शिकायत में क्या लैपटॉप ऑन करके देख लेंगे ना, लैपटॉप प्रेजेंट है, क्या डाटा उसमें। क्या मिली थी आपको? शिकायत तो उस भाई ने की है ना। क्या मिली थी शिकायत? भाई हमारे घर से ये लैपटॉप और ये कागजात चोरी हुए। बाकी आपको IO प्रेजेंट है वो बताएंगे आपको, ठीक है। ओके। तो हरियाणा पुलिस इस समय पहुंची हुई है हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में। ताल करने के लिए पहुंची हैं और इस बात का जवाब नहीं है कि इतना देर क्यों लग गई उनको यहां पर आने में, क्योंकि इतना लंबा समय के अंदर कोई भी जो एविडेंसेस हैं उसको नष्ट कर सकता है। और अब आप देख सकते हैं 2 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद अब यहां पर ये जो हरियाणा पुलिस है, लोकल पुलिस है, पहुंची है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये वही बॉक्स है जहां से आरोप है कि जो DVR है वो चुराया, CCTV कैमरों का जो DVR है वो यहां पर लगा हुआ था। तो सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार हत्या की खबर सुनते ही जो ऑपरेटर है शिवम, वो यहां से किसके कहने पर DVR को, लैपटॉप को चुरा कर ले गया। बेहद अहम एविडेंस हरियाणा पुलिस के लिए ये साबित हो सकते हैं। इस मामले की तफ्तीश के लिए गोवा पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एविडेंस। और कहीं ना कहीं यहां पर नजर आता है कि बहुत ही ज्यादा लापरवाही हरियाणा पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर बरती गई है। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज, हिसार। तो आज मातृभूमि में जो 3 बड़ी खबरें हैं उन पर हमारी नजर रही और इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। झारखंड में राजनीति जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो तमाम विधायक है महागठबंधन के वो रायपुर पहुंचने वाले हैं, हवाई जहाज में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम डटकर सामना करेंगे। उधर बीजेपी का हल्ला बोल आम आदमी पार्टी के खिलाफ और इधर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर लोकल पुलिस हरियाणा की पहुंची है। जो CCTV फुटेज वहां से गायब होने की बात की जा रही है, DVR गायब होने की बात की जा रही है, उसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। तो ये 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबर जो आज हमने आपको दिखाई। और हम आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आज भूकंप आएगा, ये देखना ना भूलें। 13 मिनट का वक्त बचा हुआ है। फिलहाल इन 3 बड़ी तस्वीरों पर आप नजर डालिए जो मातृभूमि में हमने आपको दिखाई और इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। मातृभूमि में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।